गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम शुरू कर रहे हैं जो टॉपिक है आपका नाम जिसका नाम है सर्कल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 11th लेवल में चल रहे हैं हम लोग सर्कल के लिए। डेफिनेशन आपने पढ़ रखी होगी। सर्कल जो है एक लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन। सर्कल एक लोकस ऑफ पॉइंट है विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस उसका हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो सर्कल होता है। जो सर्कल के अंदर जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक प्लेन के अंदर लाई करता है, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पे वो बातें तो होंगी नहीं, +1 लेवल चल रहा है कि कोड क्या होता है, वो वैसे इक्वेशन एरिया ऑफ सर्कल आपने 10th लेवल तक पढ़ रखा है। अब हम यहाँ पे डेरिवेशन सीखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की जो इक्वेशन आएंगी वो किस टाइप से आएंगी, ठीक है, उसको हम देखेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्कल मैंने आपको बता दिया, एक सर्कल जो है वो एक ऐसा लोकस ऑफ पॉइंट है जो एक प्लेन में मूव करता है, उसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट्स के साथ हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर सेंटर की जहाँ तक बात की जाए, ठीक है, सेंटर कोऑर्डिनेट एक तो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म, और दूसरी होती है हमारे पास जनरल फॉर्म। दोनों को डिस्कस करेंगे। जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, मान लो इसके सेंटर हमें दे रखे हैं एच और के, सेंटर कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास, और रेडियस जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे, क्या माने, आर मान ले, स्मॉल आर मान ली मैंने, रेडियस क्या मान ली मैंने, स्मॉल आर मान ली। ठीक है, तो पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपके पास एक सर्कल रहेगा 2D सिस्टम के अंदर, जिसके सेंटर कोऑर्डिनेट जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, एच और के, एच कोमा के, और यहाँ पे एक पॉइंट, इसको ओ मान लिया मैंने, यहाँ ए मान लेता हूँ। यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट ले लिया मैंने पी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंटर कोऑर्डिनेट में आएंगे, और ये जो लाइन है यहाँ पे, ये वाले जो कोड है वो कितना बनेगा, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सर्कल बन रही है, इसके साथ पॉइंट थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं इसको, 1 मिनट, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा पूरा कैसे करना है। देखिएगा, यहाँ पे आपका सर्कल है, ये आपका पॉइंट सेंटर कोऑर्डिनेट, जिसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके पास एच कोमा के। ठीक है, ये आपके पास पी पॉइंट हो गया, इसको ए नाम दे दिया मैंने, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, ये वाला एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब मैं जो निकालना चाह रहा हूँ ए पी, यहाँ पे ए पी और इसको नाम देते हैं बी। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, एच कोमा के, पी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोमा वाई। ठीक है, अब लेंथ की बात करते हैं, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, लेंथ ऑफ ए बी। ए बी की लेंथ क्या आएगी, देखिएगा, ये पॉइंट हमने प्लॉट कर रखा है, तो x की वैल्यू h है, देखिए ये वैल्यू आपके पास h है, टोटल वैल्यू क्या है x, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x माइनस, 1 मिनट, x माइनस h, ये जो वैल्यू आएगी आपके पास x माइनस h, और यहाँ पी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, y माइनस के। लेंथ की जहाँ तक बात कर रहा हूँ, तो ये आपके पास आएगा x माइनस एच और y माइनस का के। टोटल लेंथ x है, उसमें से h कट जाएगी तो x माइनस एच, यहाँ टोटल लेंथ y है, y में से ये वाला पोर्शन k का है, कट जाएगा y माइनस के, यानी कि ए बी की जो लेंथ है वो x माइनस एच आ चुकी है, पी बी की जो लेंथ है वो y माइनस के आ चुकी है। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम जो हम यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा
जो ए पी स्क्वेयर है वो किसके बराबर आएगा हमारे पास, ए पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस में पी बी स्क्वेयर। अब ए पी स्क्वेयर तो हमारे पास होगी रेडियस, मतलब इसको मानते हैं आर का स्क्वायर, और ए बी का स्क्वायर क्या होगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, प्लस में पी बी क्या होगा, वाई माइनस के का होल स्क्वायर। अब ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसके अंदर आपको दो बातें गिवन है, सेंटर कोऑर्डिनेट एच के, रेडियस क्या है के, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर सेकेंड डिग्री इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको बोलते हैं हम लोग दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज नोन एट जनरल फॉर्म, ठीक है। और ये आपके पास क्या आती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेंटर कोऑर्डिनेट माइनस का g और माइनस का f, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है उसका माइनस हाफ, समझने वाली बात है। यहाँ लिख सकता हूँ माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, और माइनस f क्या होगा, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, ये बोल सकते हैं हम लोग। तो पहला सेंटर कोऑर्डिनेट क्या आएगा, पहला एलिमेंट x जो कोफिशिएंट होगा उसका माइनस हाफ, y का कोफिशिएंट होगा उसका हम माइनस हाफ करेंगे, वो हमारे पास सेंटर कोऑर्डिनेट आएगा माइनस c और माइनस f इस फॉर्म में। और रेडियस जो है वो हमारे पास क्या होगी, रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g का स्क्वायर प्लस में f का स्क्वायर माइनस में c। उस केस में रेडियस आपकी क्या रहेगी, अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का c रहेगी, ठीक है। तो ये हैं आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म, दोनों ही जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म आपने कर ली, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो जब आपको सेंटर निकालना हो तो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है। तो दो फॉर्म हो गया आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आया है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसमें 3 कंडीशन है। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर 0 हो जाता है तो क्या होगा, ठीक है। 1 मिनट में देख लेता हूँ, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा, हाँ ठीक है। अगर ये 0 होता है तो क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव होता है तो क्या होगा, और अगर ये नेगेटिव होता है तो क्या होगा। इस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के ऊपर बहुत सारी चीज़ डिपेंड करती हैं। अगर ये 0 होता है तो वो सर्कल जो है वो पॉइंट सर्कल कहलाएगा। यहाँ पे हमारे पास सर्कल का नाम क्या हो जाएगा, पॉइंट सर्कल। पहले सोचने वाली बात है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो दिस इज़ द रियल सर्कल, और अगर हमारे पास नेगेटिव होता है तो उस केस में हम बोलेंगे उसको इमेजिनरी सर्कल, ठीक है। सिर्फ एक कल्पना ही हो सकती है, इमेजिनरी, ठीक है। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज डिपेंड, अगर 0 वैल्यू आती है तो पॉइंट सर्कल, पॉजिटिव आता है तो रियल सर्कल, और नेगेटिव आता है तो हमारे पास क्या रहेगा, इमेजिनरी सर्कल, ठीक है। तो 2 सर्कल की आपने 2 स्टैंडर्ड फॉर्म कर ली हैं। नंबर फर्स्ट आपके पास ये रही और नंबर सेकंड ये रही। अब इन्हीं के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, 4 एग्जांपल आपके सामने हैं। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। जब कभी भी आपको सेंटर और रेडियस निकालने हो किसी भी सर्कल के, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सर्कल जो है किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हुई है। आपके पास मैंने 2 फॉर्म बताई हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म, तो उसके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस है सर्कल की इक्वेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग चलेंगे, अगर जनरल फॉर्म में है तो जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग। पहले जो दोनों पार्ट हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं और आखिरी के जो दोनों पार्ट हैं वो जनरल फॉर्म में हैं। तो पहले दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या होती है इक्वेशन, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
ये होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी लास्ट में मैंने आपको बताई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वेयर, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस 0 का स्क्वेयर, और यहाँ पे 5 माइनस 2 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों का कंपेरिजन चलेगा। यहाँ पे एच की जगह कितना है, यहाँ पे एच इज इक्वल टू 0 और के की जगह यहाँ पे है 2। तो सेंटर कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गए, 0,2 और रेडियस आर, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो रेडियस क्या रहेगी इसकी, 1 ही रहेगी। तो मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया और उसी फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया। आपके पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, तो 1/9 किसका स्क्वायर होता है, 1/9 होता है 1/3 का स्क्वायर, पहली बात। अब यहाँ पे इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो h में कोई दिक्कत नहीं है, h की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, लेकिन यहाँ जो फॉर्म में है y माइनस के होना चाहिए, यहाँ पे क्या है y माइन प्लस है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ -1/2। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे तो k का मान हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1/2। कहने का मतलब यहाँ अगर प्लस में आई हुई है कोई टर्म तो उसमें सेंटर कोऑर्डिनेट हमेशा माइनस का रहेगा, यहाँ माइनस में है तो क्या रहेगा, प्लस का रहेगा। सीधी सी बात याद करने वाली ये है कि अगर जैसे यहाँ पे माइनस का 2 था तो प्लस का आ गया था, यहाँ प्लस का 1/2 था तो माइनस का आएगा, तो 6 कोमा -1/2, तो सेंटर कोऑर्डिनेट इसके आ चुके हैं 6 कोमा -1/2। ये तो आगे इसके सेंटर कोऑर्डिनेट, और इसकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी 1/3। ठीक है, तो पहले जो दोनों पार्ट हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म के द्वारा सोल्व हो चुके हैं, सेंटर कोऑर्डिनेट और रेडियस आ चुके हैं। बात करते हैं लास्ट के जो दोनों पार्ट हैं उनकी। ठीक है, देखिएगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। जैसे जनरल फॉर्म क्या थी आपके पास, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल टू 0। इसमें सेंटर कोऑर्डिनेट होता था माइनस का g माइनस का f, और r क्या होती थी, रेडियस अंडर रूट ऑफ g स्क्वेयर प्लस में f स्क्वेयर माइनस का c। ठीक है, अब यहाँ पे जो इक्वेशन है वो दे रखी है एक्स स्क्वेयर थर्ड पार्ट की तरफ वाई स्क्वेयर प्लस में 8x प्लस में 10y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जी कैसे आया है, देखो यहाँ पे मैंने इसकी जगह लिखा था माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको -½ से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 8 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं -8 के 1/2 के साथ, कोमा वाई के कोफिशिएंट को भी 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारे पास सेंटर कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। यहाँ पे कितना बचेगा -4 और यहाँ कितना आ गया -5। दिस इज कॉल्ड सेंटर कोऑर्डिनेट इन जनरल फॉर्म, यानी कि जो x का कोफिशिएंट होगा उसको -½ से मल्टीप्लाई, y का कोफिशिएंट होगा उसको -½ से मल्टीप्लाई। ठीक है, यही -c और -f होता है। तो यानी कि सेंटर कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास। रेडियस क्या बनेगी, अंडर रूट ऑफ क्या होती है g स्क्वेयर प्लस f स्क्वेयर माइनस का c, 4 का स्क्वेयर 16, 5 का स्क्वेयर 25 माइनस का c की वैल्यू यहाँ पे -8 है, माइनस माइनस प्लस 8, 25 और 16 41 और 8 49, 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 7। ये आपके पास सेंटर कोऑर्डिनेट और ये क्या आ गई इसकी रेडियस। पार्ट नंबर आपका थर्ड था। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर फोर्थ की तरफ। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या है, देखो यहाँ पे 2x स्क्वेयर प्लस में 2y स्क्वेयर माइनस का 3x प्लस में 5y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहली बात, इस फॉर्म और इसको कंपैरिजन करने में एक दिक्कत है। यहाँ कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वेयर का 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ वाई स्क्वेयर का 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो सबसे पहला काम 2 से भाग कर दो पूरी इक्वेशन को, तो एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर माइनस में 3/2x प्लस में 5/2y माइनस का 7/2 बराबर 0। अब हम इसको और इसको कंपेरिजन में लेके आ सकते हैं, यानी कि सेंटर कोऑर्डिनेट निकालना है हमें -g और -f। क्या करना पड़ेगा,
माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कितना है हमारे पास माइनस का 3/2 यहाँ पे, कोमा माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है 5/2। तो सेंटर कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास 3/4 कोमा माइनस के 5/4। दिस आर कॉल्ड सेंटर कोऑर्डिनेट। अब रेडियस क्या आएगी इसकी, अंडर रूट ऑफ जी का स्क्वायर मतलब 9/16 प्लस 25/16 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 7/2। लघुत्तम क्या आएगा इसका 16 लघुत्तम आ जाएगा। ठीक है, 9 प्लस में 25 प्लस में 56, तो ये आपके पास बनेगा 34 और 56 लगभग आपके पास 90 बनेगा क्या, 90/16 रूट 90/16 का वर्गमूल क्या होता है 4, और इसको लिख सकते हैं हम लोग रूट 90 को 18×5 = 90 मतलब 3√10 10^-90 3√10/4। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सेंटर कोऑर्डिनेट था और ये हमारे पास क्या आ गई इसकी रेडियस आ गई। तो आपको जब कभी भी रेडियस और सेंटर कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि वो जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस हुई है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें बताना है कि जो तो पॉइंट दे रखा है वो इस सर्कल के अंदर है या बाहर है। दो तरीके, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ, x² + y² प्लस में 2x प्लस में 2y -7 = 0। सबसे पहली बात इस पॉइंट को छोड़ दो एक बार आप, इसके हम सेंटर कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सेंटर कोऑर्डिनेट क्या आएगा इसका -1/2 गुणा कोफिशिएंट ऑफ x 2 है, -1/2 गुणा कोफिशिएंट ऑफ y 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस कोफिशिएंट हमारे पास क्या हो जाएंगे -1 और -1, ये सेंटर कोऑर्डिनेट आ गए। रेडियस यहाँ पे क्या बनेगी, रेडियस जो है अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस का सी रहेगा हमारे पास, तो माइनस का सी मतलब माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे रेडियस आ गई इसकी 3। ठीक है, अब मान लो एक सर्कल है, यही सर्कल है हमारे पास जिसके सेंटर कोऑर्डिनेट तो आगे -1 और -1, ये सेंटर कोऑर्डिनेट हो गया। ये है रेडियस आपकी 3, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 3। अब इस बीच एक पॉइंट दे रखा है 2 3 पॉइंट, ये कह रहा है कि सर्कल के अंदर लाई करेगा या बाहर करेगा, इस चीज़ का फैसला सेंटर कोऑर्डिनेट करेगा। सेंटर कोऑर्डिनेट के साथ उसका डिस्टेंस निकालें, अगर वो रेडियस से कम तो आता है तो सर्कल के अंदर, और रेडियस से बाहर आ गया तो वो मतलब रेडियस से बड़ा आ गया तो सर्कल के बाहर लाई करेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे सेंटर कोऑर्डिनेट है हमारे पास ओ मान लेते हैं, जिसके सेंटर कोऑर्डिनेट -1 और -1 है, और ये ए पॉइंट है आपके पास 2,3। तो इसका डिस्टेंस निकालते हैं, क्या आएगा देखिएगा, 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, 3 + 1 4 का स्क्वायर 16, मतलब इसकी लेंथ आ गई 5। तो मतलब यहाँ जो पॉइंट है ना आपका वो लगभग यहाँ पे लाई करता है, इसके कोऑर्डिनेट है 2,3। ये लेंथ यहाँ से यहाँ की लेंथ 5, टोटल लेंथ जो है वो 5 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जबकि रेडियस कितनी है इसकी 3। तो ये इस पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, इट पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, क्योंकि ये जो है वो बड़ा है 3 से, 3 से बड़ा आ गया। सेम कॉन्सेप्ट सेकंड पार्ट में देखिएगा। सेकंड पार्ट में इक्वेशन है x² + y² -2x -3 = 0। यहाँ पे x का कोफिशिएंट -1/2 गुणा -2 और y वाला है ही नहीं, वो 0 माना जाएगा। तो यहाँ कोऑर्डिनेट आ गए 1,0। r क्या बनेगी आपके पास √ 1 का स्क्वायर -3, ये आ गया आपके पास 4, 4 का वर्गमूल कितने आ गए 2। अब यहाँ पे पॉइंट दे रखा है 4 5, तो मान लो ये सर्कल है, यहाँ कोऑर्डिनेट 1,0, यहाँ रेडियस आपकी 2 है AB। तो अब ये पॉइंट जो दे रखा है 4 5, सेंटर कोऑर्डिनेट है A, जिसके कोऑर्डिनेट है 1,0, इसको P मान लेते हैं 4,5, इसका डिस्टेंस निकाल लो, देखते हैं कितना आता है। 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और 5 - 0 25, 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 34, 34 की जो वैल्यू है वो इससे बड़ी है 2 से, इसलिए ये पॉइंट भी कहाँ पे लाई करेगा आउटसाइड द सर्कल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूछ लेते हैं कई बार कि जो पॉइंट है उस सर्कल के अंदर कहाँ पे लाई करता है,
कहाँ पे लाई नहीं करता है, ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। तो 2 फॉर्म आपने कर ली, स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म, सेंटर कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं, पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है, बाहर लाई करता है, या फिर अगर सर्कल हमारे पास पॉइंट सर्कल कौन सी होती है, रियल सर्कल कौन सी होती है, एवरीथिंग इज कॉन्सेप्ट डिपेंड ऑन दिस जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस का सी। अगर 0 आता है तो आपको पता है पॉइंट सर्कल, पॉजिटिव आता है तो रियल सर्कल, और नेगेटिव आता है तो इमेजिनरी सर्कल बनेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट ज़रूर है लेकिन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आज के टॉपिक में हमारा इतना ही रहेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म हमने कर ली है। थैंक यू वेरी मच।